जय जवाहर, नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं सी एस डी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों 4 जुलाई 2022 और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, हाल ही में चर्चित रावघाट यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, कांकेर। देखिए दोस्तों कि अभी हाल ही में रावघाट चर्चा में है और लौह अयस्क निकालने के लिए दोस्तों रावघाट परियोजना को बहुत जल्द जो है आरंभ किया जाएगा। और ये है दोस्तों कि भिलाई स्टील प्लांट के लिए ऑक्सीजन की भूमिका निभाने वाले रावघाट परियोजना को शुरू किया जाएगा, वही है। रावघाट से जुड़ा हुआ दोस्तों नारायणपुर क्षेत्र लौह अयस्क के लिए दोस्तों भविष्य में मिनी भिलाई कहलाएगा। रावघाट से जाने वाले कच्चे माल से दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट के साथ साथ अब नारायणपुर का भी नाम जुड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी का निधन हो गया है। वह किस विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक थे? ऑप्शन को देखिए दोस्तों यहाँ पर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, वैशाली नगर। देखिए दोस्तों कि अभी हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दुर्ग जिला के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी का निधन हो गया है। और वह दोस्तों 1985 से 1990 तक साडा के जो है चेयरमैन रहे हैं और साथ ही दोस्तों ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। और 2009 में दोस्तों हुए उपचुनाव में वैशाली नगर विधानसभा से चुनाव लड़े और भाजपा के दोस्तों जोगेश्वर साहू को हराकर विधायक बने थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये है। देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का पहला फायरफ्लाई फेस्टिवल्स किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया है? ऑप्शन को देखिए दोस्तों यहाँ पर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का पहला फायरफ्लाई फेस्टिवल दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया है। और अपनी तरह के दोस्तों इस पहले आयोजन में 30 से अधिक पर्यटकों ने भाग लिया है। और इसके लिए दोस्तों देखिए कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, आमचो बस्तर टूरिज्म, अनएक्सप्लोर्ड बस्तर ने तीरथगढ़ इको डेवलपमेंट समिति के साथ मिलकर तीरथगढ़ में यह आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों कि अभी हाल ही में दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों, तो इसके बारे में कुछ और देखिएगा कि देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जैव विविधता का गढ़ बोलते हैं दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। वन संपदा एवं छोटे छोटे जीवों की अधिकता है ना, विविधता के कारण ही दोस्तों इसे छत्तीसगढ़ की जैव विविधता का जो है गढ़ कहते हैं। याद रखना है दोस्तों कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, ठीक है, कि ये पूरे छत्तीसगढ़ में 100% प्राणवायु की सुलभता के हिसाब से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एशिया के पहले बायोस्फीयर हैं। और देखिए दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी में ही एक अध्ययन के मुताबिक दोस्तों पक्षियों की जो है 170 से 200 प्रजातियाँ पाई जाती है, ठीक है। याद रखना है दोस्तों कि है ना ये सबको। और ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 22 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। बस्तर में है दोस्तों, बस्तर जिला में। और क्षेत्र के हिसाब से दोस्तों 200 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया गया है। यह राज्य के किस जिले में है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कोरिया। देखिए दोस्तों कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों झुमका आइलैंड का जो है लोकार्पण किया गया है। और यहाँ उन्होंने दोस्तों आइलैंड पर बने आई लव यू कोरिया के लोगों का भी उद्घाटन किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन को देखिए दोस्तों यहाँ पर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही है, तेलंगाना। देखिए दोस्तों कि तेलंगाना के रामागुंडम में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। और यहाँ 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन किया गया है। एनटीपीसी के द्वारा दोस्तों ये तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है, ठीक है। और ये है दोस्तों कि दक्षिणी क्षेत्र में तैरती सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन 217 मेगावाट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों कि अभी हाल ही में G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है दोस्तों, 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। देखिए कि दोस्तों G7 समूह ने गरीब देशों के लिए दोस्तों 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य दोस्तों चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। याद रखना है दोस्तों कि G7 के अंतर्गत फ्रांस, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, अमेरिका और यूके
यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। देखिएगा, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 5% बैटरी बचा था और बहुत ही जल्दी जल्दी मैं इसको रिकॉर्डिंग किया हूँ दोस्तों, तो माफ़ करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।